अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने नॉर्वे से पत्र स्टार्ट किया था हमारा 6th चैप्टर पेज नंबर 36 पे। तो हमने ये जाना था कि नॉर्वे के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी और ये नॉर्वे से पत्र लिखा किसने था? हिमांशु जोशी जी ने अपने बेटे के लिए, है ना, अपने बेटे को अपनी कुशलता बताने के लिए और नॉर्वे के बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा था, जिनको पढ़ के हमें भी नॉर्वे के बारे में बहुत सी बातें पता चली, जैसे कि उनका उस नॉर्वे का जलवायु, इसका पोजीशन और यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, घर कैसे होते हैं, फिर ध्रुवीय प्रदेश क्या होता है, फिर यहाँ का जलवायु कैसा होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है, क्या होता है, और वो लोग इस समय ऐसे समय में ऐसे मौसम में काम कैसे करते हैं और उनका टाइमिंग्स कैसे मैनेज होता है ना। तो ये बाकी और भी बहुत सारे, जैसे कि लेपलैंड के बारे में जाना था और रेंडियर के बारे में भी जाना था, जो वहाँ पर काफी मशहूर है ना, वो जानवर जो वहाँ पे 12 सिंगा जानवर जो वहाँ पर पाए जाते हैं। और लेप लोगों के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने जानी थी। तो यहाँ तक हमने खत्म किया था कि कहाँ तक 12 सिंगों के बारे में पढ़ के हमने खत्म किया था कि वहां पर पहले झुंड की शक्ल में वो लोग झुंड बनकर घूमते थे, लेकिन अब बड़े बड़े जैसे कि एकदम रिजर्व्ड फॉरेस्ट टाइप रिजर्व जगह बना दिए गए हैं उन 12 सिंगों के लिए और रेंडियर्स के लिए रहने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेप लोग बड़े ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये लेप लोगों के बारे में और भी जानकारी दी गई है। हम लोगों ने लास्ट डे लेप लैंड के बारे में और लेप लोग एस्किमो जो है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना, सामी जो कहलाते हैं वहां पर, है ना, और ये इन सब लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखो कंटिन्यू किया गया है कि लेप लोग कैसे होते हैं। लेप लोग बड़े ही रंग बिरंगे कपड़े पहन के रहते हैं हमेशा। ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। औरतें, मर्द, बच्चे सब जैसे किसी मेले में जाने की तैयारी में हो। जैसे कि हम लोग जब मेले में जाते हैं तो अच्छे अच्छे मतलब थोड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं ना, तो वैसे ही ये लोग सारे दिन ही रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं, जैसे कि किसी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हो। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमते हैं। बड़े हंसमुख होते हैं ये लोग। ठीक है, बड़े हंसमुख होते हैं ये आदिवासी। तो ये आदिवासी कैसे होते हैं? ये हंसमुख होते हैं, झगड़ालू नहीं होते, हंसमुख होते हैं। हंसमुख मतलब जो हमेशा हंसी मजाक करता रहे। ठीक है ना। तो ये जो लेप लोग हैं वो बड़े हंसमुख जाति के होते हैं, मतलब हंसमुख स्वभाव के होते हैं। तो चारों ओर आदिवासी तो आपको पता है ना, जो ट्राइब्स जो इधर उधर रहते हैं लोग, तो ये तो बहुत मशहूर, बहुत पुराने ट्राइब होते हैं ना। यही मूलतः यही लेप लोग जो एस्किमो हैं, सामी हैं, यही लोग मतलब यहाँ के मूल प्रजाति है, कह सकते हो, मूल आदिवासी है। मतलब बहुत पहले से, सालों से, सदियों से ये लोग यहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये आदिवासी कैसे होते हैं? बड़े हंसमुख होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं, है ना। चारों ओर से मोटे मोटे ऊनी कपड़ों से ढके रहते हैं, केवल मुंह ही खुला दिखता है। तो जैसे कि क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हमेशा मोटे मोटे ऊल के कपड़े, ऊनी मतलब ऊन के कपड़े, ऊल के कपड़े, ठीक है, उलेंस पहने रहते हैं हमेशा। चारों ओर से पूरा शरीर ढक के रहते हैं, एकदम ऊल के कपड़े से, मोटे मोटे कपड़े से अपना शरीर को पूरे तरह ढक के रखते हैं हर तरफ। केवल मुंह ही उनका दिखता है, उनका मुंह ही केवल खुला रहता है। ठीक है, और पूरा शरीर देखो, पूरा शरीर ढका रहता है मोटे ऊल के कपड़े से, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होती है, तो ऐसा उन्हें पहन के रहना पड़ता है ना। इनके झबरेल कुत्ते बड़े भयानक होते हैं। देखो, झबरेल मतलब जैसे कि यू कैन से मतलब जिनके शरीर में बहुत सारे बाल हों, बड़े भयानक टाइप दिखते हों। ठीक है, तो वैसे इनके झबरेल कुत्ते बड़े भयानक लगते हैं, देखने में बड़े भयानक लगते हैं। रीछ जैसे, रीछ एक प्रकार का प्राणी होता है, ठीक है, एक जानवर होता है। तो ये रीछ जैसे इनके झपटे, तो ये कुत्ते भी जैसे कि रीछ जैसे एक बड़े जाति का जानवर होता है, जंगली जानवर होता है रीछ। ठीक है, तो ये रीछ के जैसे ही ये
बड़े भयानक होते हैं, झपटे तो सब खा जाए, जैसे कि एक बार अगर आप पर झपट जाए तो जैसे कि आपको नोच के खा जाए, ऐसे भयानक कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर हमें डर नहीं लगता। लेखक कह रहे हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? हमारे साथ वे लोग भी हैं जो लेप लोगों की भाषा जानते हैं और इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। तो ये लेखक क्यों नहीं डरते? क्योंकि लेखक वहां पर मतलब सब अजनबियों के साथ नहीं है। वहां पर लेखक को तो चलो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं उनको वो लेप जाति की भाषा भी आती है और वो लोग इस जगह को अच्छी तरह पहचानते भी हैं। भली भांति मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। तो भली भांति मतलब पहचानते हैं वो सब, मतलब बाकी उनके साथ जो लोग हैं वो लोग इस जगह को और इस भाषा को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए लेखक को इससे डर नहीं लगता, क्योंकि वो लोग संभाल लेंगे, है ना। इनके डरावने कुत्ते रेनडियर की रखवाली करते हैं, ठीक है। इनके जो ये जो डरावने कुत्ते हैं ना, जिनको देख के ही डर लगता है, ये क्या करते हैं? ये रेनडियर्स की रखवाली करते हैं। बाबा देखो, ठीक है, इनको कितना जिम्मेदारी वाला काम करते हैं। ये जो रेनडियर्स हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट में रहते हैं ना रेनडियर्स, उनको रखा जाता है वहां पर, तो उनकी देखभाल कौन करता है? यही झबरेल कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते, भयानक कुत्ते उनकी देखभाल करते हैं, मतलब उनकी रखवाली करते हैं ताकि उनको कोई हार्म ना करे, ठीक है। ये बॉडीगार्ड जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये रेनडियर की रखवाली ही नहीं करते, स्लेज गाड़ियां भी खींचते हैं। तो स्लेज गाड़ियों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। स्लेज गाड़ियां वो होती हैं जो बर्फ के देश में चलती हैं, ठीक है। बर्फीले रास्तों पर ये फिसल फिसल कर चलती हैं और इन्हें कुत्ते खींचते हैं, कुत्ते खींच खींच कर उनकर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुत्ते ये स्लेज गाड़ी भी खींचते हैं। बिना पहिए की गाड़ियां चलती है ना यहाँ, जो कुत्तों द्वारा खींची जाती हैं। तो यहाँ पर बिना पहिए की, बिना चक्कों वाली, बिना व्हील वाली गाड़ियां चलती हैं, जिन्हें कौन खींचता है? जिन्हें कुत्ते खींच खींच कर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर चक्के नहीं होते इनकी गाड़ियों में, ठीक है ना, क्योंकि बर्फीले रास्ते होते हैं, तो ये बर्फ में फिसल फिसल कर गाड़ियों को खींचना पड़ता है, जो कुत्ते खींचते हैं, ठीक है। इन कुत्तों के पाँवों में जूते देखकर हमें कम अचरज नहीं होता, ठीक है। देखो इन कुत्तों के पाँवों में क्या होते हैं? जूते भी होते हैं, क्योंकि ये बर्फ एकदम ठंडी होती है और इसीलिए इन कुत्तों को गाड़ी खींचने में हेल्प होने के लिए इनको जूते पहनाए जाते हैं। तो इनको देख के इनका ज्यादा अचरज नहीं होता, मतलब इनको ज्यादा अमेज नहीं होता, मतलब नॉर्मली इन कुत्तों के पैरों में जूते होते हैं, तो इसीलिए इसको देखकर वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होते। घोड़ों के पाँवों में भी बर्फ पर चलने से पहले ऐसे ही जूते पहना दिए जाते हैं। तो बर्फीले रास्ते पे घोड़े जो होते हैं, उनको घोड़ों को भी ऐसे जूते पहनाए जाते हैं ताकि वो बर्फीले रास्ते पर आराम से चल पाए, ठीक है। बर्फीली घाटियां हैं जहाँ इन लोगों की बिखरी बिखरी बस्तियां हैं। तो बड़ी बड़ी बर्फीली घाटियां हैं, मतलब तुम लोग जिसको बोल सकते हो कि जैसे कि घाटी होती है ना, एक मतलब गुफा जैसे, तुम समझ लो बड़ी सी बस्ती जैसी, ठीक है। घाटी जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक खाई टाइप, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया, ठीक है। तो बर्फीली घाटियां भी बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं जहां पर इन लोगों की बिखरी बिखरी बस्तियां हैं, मतलब इधर थोड़े लोग उधर थोड़े लोग, ऐसे मतलब अलग अलग बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, इन लेप जाति के लोग, ठीक है। इन घरों में हमें टेलीविजन भी दिखलाई दे रहा है। तो इनके घरों में, कुछ लोगों के घरों में टीवी भी है। ऐसे स्कूटर भी कहीं कहीं खड़े हैं जिनके पहिए बहुत मोटे हैं। तो कहीं कहीं उनको कुछ स्कूटर भी दिखाई देते हैं, जिन स्कूटर के पहिए कैसे हैं? थोड़े मोटे मोटे पहिए हैं, ताकि ये बर्फ में चल पाए, ठीक है। जो बर्फ पर सरपट भागते हैं और कुत्तों के स्थान पर स्लेज गाड़ियां भी खींचते हैं। तो ये स्कूटर के चक्के मोटे मोटे हैं क्योंकि ताकि ये स्कूटर बर्फ पर चल पाए, ठीक है। सरपट मतलब तेजी से बर्फ में दौड़ पाए, ये स्कूटर बर्फ में अच्छी तरह चल पाए, इसलिए इसके चक्के मोटे मोटे दिए होते हैं। और कभी कभी ये कुत्तों की जगह पर, मतलब कुत्ते जो स्लेज गाड़ी खींचते हैं ना, उस कुत्तों के जगह पर ये स्कूटर भी कभी कभी स्लेज गाड़ी खींच कर ले जाते हैं, ठीक है, स्लेज खींचने में मदद करते हैं। तो लेप बच्चे ऊनी कपड़ों से लिपटे हैं। लेप बच्चे, तो लेप जाति के बच्चे, ठीक है, लेप जाति के जो बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो ऊनी कपड़ों से ढक रहे हैं। ऊनी मतलब उल के, ठीक है, उल के कपड़े से ढके, मतलब उलन्स उनके बच्चे उलन्स पहने हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लिपटे हुए हैं, मतलब उन्होंने पूरा उल के कपड़े से, उलन से अपना बदन पूरा ढक के रखा है। बर्फ का कोई खेल खेल रहे हैं। देखो ये बच्चे पूरा उल का कपड़ा पहनकर, ताकि उनको ठंड न लगे, और बर्फ में
कई खेल खेल रहे हैं, बहुत सारे खेल खेल रहे हैं, बर्फ में कोई वो लोग खेल खेल रहे हैं। हंसते उछलते गोल मटोल, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो ये लोग एकदम इनका ऐसे उल के कपड़े पहन के एकदम गोल मटोल दिख रहे हैं ना, गोलू मोलू से दिख रहे हैं, और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये कितने बच्चे तो वैसे भी खेलते हुए देखने में कितने प्यारे लगते हैं, तो ये बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तुम साथ होते तो तुम भी इनके साथ खेलते। तो देखो लेखक अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुम अगर मेरे साथ होते तो तुम भी इन बच्चों के साथ खेलते, तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना मजा आता। देखो कह रहे हैं कि वो कितना मजा आता अगर तुम भी यहाँ पर होते और तुम ही इन बच्चों के साथ खेलते, है ना। तुमने सुना होगा कि यहाँ सफेद रीछ भी होते हैं। तो रीछ एक जाति के जानवर होते हैं, जैसे भालू जैसे, ठीक है, भालू। तो सफेद रंग के भालू वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तुम लेखक अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुमने जरूर सुना होगा कि यहाँ पर सफेद रीछ भी पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं सफेद। इतने कम समय में हम उन्हें देख नहीं पाए, नहीं तो तुम्हारे लिए उनका फोटो अवश्य खींचते। तो अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, देखो कि वो जल्दी जल्दी में थे ना, हमेशा तो कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो सब कुछ वहां का सब कुछ तो नहीं देख पाते ना, टाइम नहीं होता। तो वैसे ही उनके पास इतना टाइम नहीं था, इतना समय नहीं था कि वो उस रीछ को देखने जा सके, वरना अगर वो रीछ देखने जाते, भालू देखने जाते, तो वो जरूर फोटो खींचते अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को दिखाने के लिए फोटोग्राफ खींचते। लेकिन वो जा नहीं पाए, मतलब वो रीछ देखने नहीं जा पाए, भालू को देखने नहीं जा पाए, ठीक है। इतनी भयंकर सर्दी है, लिखते लिखते उंगलियां जम रही हैं। बहुत गर्म कपड़े पहने हैं मैंने, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे पानी के तालाब से निकलकर आ रहा हूँ। तो देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी है, इतना ठंड है वहाँ पर कि उनकी जो चिट्ठी लिख रहे हैं ना लेखक, तो लिखते लिखते उनकी उंगलियां जैसे कि जम रही है। वो मतलब उनका जो हालत हो रहा है लिखने के टाइम में, उस टाइम वो पत्र में, चिट्ठी में लिख रहे हैं लेखक कि वहाँ पर इतना ठंड है कि लिखते लिखते उनकी हाथों की उंगलियां जैसे कि जम जा रही हैं, बर्फ हो जा रही हैं, बहती। तो बहुत गर्म कपड़े पहने हैं उन्होंने, ठीक है, वहां पर वो बहुत गर्म कपड़े पहन के बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि ठंडे पानी के तालाब से निकल कर आ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा ठंड है वहां पर, है ना। उन्होंने ऑलरेडी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम ठंडे पानी के तालाब से वो निकल के आ रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है उनको, है ना। वैसे भी हमारा बॉडी, अगर हम लोग तो गर्म जगह पे रहते हैं ना, तो इतना ठंड से हमारा बॉडी नहीं सह सकता है। तो अगर जो लोग जैसे कि ये लेप लोग पहले से ही वहां पर रहते हैं, तो उनका बॉडी उस तरह बिल्ट है, उनका बॉडी थोड़ा सा हमसे ज्यादा ठंड सहन कर सकता है, लेकिन हम उनके मुकाबले बहुत कम ठंड सह सकते हैं, है ना। जैसे भी मतलब जो हमारे बॉडी के हिसाब से हमें प्रैक्टिस में नहीं होता, उसे सह करने में हमें तकलीफ होती है ना। अच्छा, तो देखो, कल सुबह फिनमार्क जाऊंगा, जो नॉर्वे के ध्रुव प्रदेश के अंतिम छोर पर है। तो वो कहाँ जाएंगे कल सुबह? कल सुबह वो फिनमार्क जाएंगे। फिनमार्क एक जगह है जो नॉर्वे के ध्रुव प्रदेश से, मतलब नॉर्वे का जो नॉर्वे ध्रुव प्रदेश है ना, उसके नॉर्वे ध्रुव प्रदेश के एकदम शेष भाग में, एकदम अंतिम भाग में है। छोर मतलब अंतिम हिस्सा, छोर मतलब अंतिम किनारा, ठीक है, अंतिम पड़ाव, अंतिम किनारा, छोर एक किनारा, ठीक है। तो वो कल सुबह फिनमार्क जाएंगे, जो नॉर्वे ध्रुव प्रदेश के अंतिम किनारे पर है, एकदम नॉर्वे के किनारे पर दूर है, ठीक है। वहां फिनमार्क में वो लेखक जाएंगे। फिर वहां के बारे में भी लिखूंगा। तो फिनमार्क जाने पर फिनमार्क में क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वो सब बारे में भी लेखक अपने बेटे के लिए पत्र में लिखेंगे, ठीक है। बड़ा होने पर तुम्हें भी यहाँ आना है, जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी उसे अपनी आंखों से देखना है। तो लेखक अपने बेटे को ये भी कह रहे हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम जरूर यहाँ पर आने के काबिल हो जाओगे, तुम यहाँ पर आओगे, और मैं जो सब देख रहा हूँ वे सब तुम भी ये सब चीजों के बारे में जो मैंने लिखा है, जो मैंने देखा है, ये सब तुम भी देखोगे और तुम्हें भी मजा आएगा, है ना। बड़ा होने के बाद तुम जरूर यहाँ पर आओगे। प्यार के साथ तुम्हारा पिता हिमांशु जोशी। तो पत्र लिखने के समय हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, जो लिख रहा है पत्र, जो अपने बारे में अपना नाम लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि प्यार के साथ तुम्हारा पिता हिमांशु जोशी। किसने लिखा है ये पत्र? उनके पिता, असित के पिता हिमांशु जोशी जी ने, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स देखो, हिमांशु जोशी जी के लिखे हुए इस पत्र से हमें कितना लाभ हुआ ना। हमें ध्रुवीय प्रदेश नॉर्वे के बारे में इतनी सारी बातें पता चली, वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जलवायु, कैसे रहते हैं लोग, के घर, है ना, सारी चीजों के बारे में हमें पता चली। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि बड़े होकर आप भी इसी तरह देश प्रदेश घूमने जाएंगे, और अभी भी अगर आप कहीं जाते हैं तो उसके बारे में अपनी डायरी में भी हो सके तो जरूर लिखें। ये बातें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। आप जो देखते हैं आसपास उन सबको अच्छी तरह लिखें। घूमने जाने पर एक पत्र या फिर एक अपनी डायरी मेंटेन जरूर करें, ठीक है। और भी घूमें, लोगों को जाने, देखें अलग अलग जगहों पर, है ना। तो ये क्लास आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। आज के लिए क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू।